दोबारा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉनी, थर्ड क्वेश्चन, इज एज मच यंगर टू अनिल। यहां पे ए फॉर अनिल, जे फॉर जॉनी और पी फॉर परेश। तो क्या कह रहा है, जॉनी अनिल से उतना ही यंगर है, यंगर मतलब छोटा, जितना कि वो परेश से बड़ा है। यही है ना, एज ही इज एल्डर या ओल्डर टू परेश। तो ये जो गैप है अनिल और जॉनी के बीच में, वो सेम है जो जॉनी और परेश के बीच में है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज नंबर लाइन है ये, उस नंबर लाइन पे सपोज एक वैल्यू 8 है और एक वैल्यू 10 है। अगर आपने बिल्कुल मिड की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट निकालना है, तो आप 8 और 10 को ऐड करोगे, सम हो जाएगा। 8 और 10 करने से इन दो वैल्यूज का सम हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 9 ईयर आ गया, या 9 आ गया उस नंबर लाइन पे वैल्यू। अब मुझे ये बताओ, मुझे क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि जो अनिल है और जॉनी है और जो परेश है, जॉनी इज एज मच यंगर टू अनिल। जॉनी अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वो परेश से बड़ा है। तो जॉनी बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा। अगर मुझे मिड पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तो इस अनिल और परेश की एज का अगर सम दिया हुआ है डायरेक्ट, या तो अलग अलग दिया हो, अलग अलग दिया तो सम दिया होगा, सम दिया हुआ है 48, इस सम को 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल मिड वाली वैल्यू आ जाएगी 24 साल। एक तरीका तो ये हो गया कि सम डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रिक बन गई, तो इसका आंसर आ गया 24 साल। जॉनी की एज आ गई 24 साल। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, आप एज्यूम कर लोगे कि जॉनी जो है ना, जॉनी वो x ईयर्स का है। अगर जॉनी x ईयर्स का है और जॉनी अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वो परेश से बड़ा है, तो ये गैप जो है y साल मान लेता हूं, y साल ये और y साल ये। कि मैंने कह दिया कि जॉनी है ना, वो अनिल से y साल छोटा है, तो जॉनी परेश से कितना बड़ा होगा, y साल ही बड़ा होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर जॉनी x साल का है और वो अनिल से y साल छोटा है, तो अनिल कितने का होगा बताओ, बताओ। x plus y। x प्लस वाई, शाबाश। और जॉनी अगर x साल का है और वो परेश से y साल बड़ा है, तो परेश कितने का होगा, x minus y। x minus y। तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई तो हमें दिया ही हुआ है, इनका सम नहीं दिया हुआ अनिल और परेश का। अनिल और परेश का सम क्या दिया हुआ है, 48। क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है देखो, y से y प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, तो 2x किसके बराबर आया, 48 के। x की वैल्यू क्या आई, 24 साल। जो बीच वाला बंदा है 24 साल का आ गया। बोलो, यही आंसर था ना हमारा। तो इस क्वेश्चन में अनिल, जॉनी, परेश, जॉनी की एज 24 साल आ गई। तो एक बात बताओ, अगर अनिल की एज पूछी होती तो क्या निकाल सकते थे, अगर परेश की एज पूछी होती तो क्या निकाल सकते थे? वो तो बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती ना। देखो, अगर मैं कहता जॉनी अनिल से 1 साल छोटा है, तो अनिल 25 का होता। अगर वो उससे 1 साल छोटा तो उससे 1 साल बड़ा होगा परेश से, तो वो 23 का होगा। 25 और 23 का सम क्या होता है, 48 बन रहा है। लेकिन रुको, जॉनी 24 का है, अनिल से 2 साल छोटा है, अनिल 26 का होगा। तो परेश कितने का होगा, जल्दी बोलो। 22 का। अब भी तो सम दोनों का 48 बन रहा है। यस सर। तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं ना अनिल और परेश की एज के, लेकिन जॉनी की एज फिक्स है कि 24 साल ही आएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा, मैथ्स में भी देखा है और रीजनिंग में भी देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी।